नमस्कार, सनातन संस्कार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। मैं योगेश द्विवेदी पेश कर रहा हूं आपके सामने सनातन संस्कार न्यूज चैनल पर आज की ताज़ा खबरें। महेश चंद्र शुक्ल जी, चाहे वो छात्र कक्षा 8 का हो, 10 का हो, 12 का हो, बीएससी का हो, एमएससी का हो, पढ़ाई छात्र करता है और करने के बाद 1 साल मेहनत करने के बाद भी 40% बच्चे एग्जाम में पास होते हैं और 60% हमारे ख्याल से फेल हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि गुरुजी ने आज मीडिया में बताया कि मैंने कभी जीवन में रामायण नहीं पढ़ी, मैंने कभी गीता नहीं पढ़ी, मैंने कभी भागवत नहीं पढ़ी, किसी भी धार्मिक पुस्तक का कोई अध्ययन बारीकी से नहीं की। लेकिन उसके बाद इन्होंने 30,000 से अधिक छंद रामायण की रचना की और धारा प्रवाह बिना गलती के इन्होंने अपने हाथों से लिखा। तो जानते हैं हमारे सामने देश की एक सम्मानित हस्ती डॉक्टर महेश चंद्र शुक्ल जी का मैं स्वागत करता हूं। तो डॉक्टर साहब कुछ अपने बारे में अपने विचार रखें। देखिए, जैसा हमने आपको पहले बताया कि मैंने कभी जीवन में रामायण नहीं पढ़ी थी, न सुनी थी, न भागवत कभी पढ़ी थी, न सुनी थी, गीता न कभी पढ़ा था, न सुना था, संस्कृत का विद्यार्थी नहीं रहा। लेकिन जब प्रभु कृपा होती है तो पंग चढ़े गिरवर गहन, तो वही कृपा हमारे ऊपर हुई। और जब 1990 में मैं सेवानिवृत्त हुआ अपर परियोजना निदेशक पद से, तो उसके बाद जो है जो कृपा बरसी कि हमारी पत्नी श्रीमती शकुंतला जी थी, अब तो है नहीं इस दुनिया में, उन्होंने आग्रह किया कि हमें रामायण सुनाया करो। मैंने उनसे बार बार कहा कि मुझे तो रामायण आती नहीं, मैं जानता नहीं हूँ कैसे। बार बार उन्होंने आग्रह किया तो छंदों में रामायण प्रकट हो गई और उसका थोड़ा सा 2-4 छंद आपको सुना रहे हैं। वाह भाई, सुनाइए। कि ग्रह कारज को करके गृहिणी अति हर्षित सी हमारे ढिंग आई, और वो बैठ गई मम सानिध्य में कर जोरत बैन विनीत सुनाई। मोहनाथ सुनावो राम कथा ब्रज शब्दन में नव छंद बनाई, और कैसे प्रकटे पर ब्रह्म धरा और का उनने नव केल दिखाई। तो सुन कहती बहन महेश कही, प्रभु भक्त प्रिया तुम हो बड़ भागी, और प्रभु के पग में तब भक्ति बड़ी, सिय के प्रिय के पग की अनुरागी। विधि सुम अब गाय सुनावो गो, प्रिय छंद बनाए कथा तब लागी, और सुनियो तुम ध्यान लगाए प्रिय, सुचि राम कथा अमृत रस पागी। कि जो पुनीत कथा कही शंकर ने वह सुनी, जय का जगदम्ब भवानी, भरद्वाज ऋषिश्वर जाए सुनी, याज्ञवल्क्य सुनाई मुनि अति ज्ञानी। वही पक्ष न राज गरुड़ ने सुनी, कही काकभूषुंड महाविज्ञानी। जो है हम अपने शुक्लागंज की जो है आनंद नगर में आए हुए हैं और यहाँ पर गुरुजी हैं हमारे सामने और देश की एक सम्मानित हस्ती हैं। तो इनका आशीर्वाद हमने प्राप्त किया और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद साक्षात जैसा कि मैंने देखा और महसूस किया, और गुरुदेव जी को मैं भगवान की तरह मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि ये एक दिव्य पुरुष हैं। दिव्य पुरुष इसलिए हैं कि इनके दर्शन करने से कभी मैं निराश नहीं हुआ। कभी कभी हमारे सामने या सभी के सामने ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो मैं इनके पास चला आता हूँ और आशीर्वाद इनका प्राप्त करता हूँ, और उसके बाद हमको एक अजीब ताकत मिलती है और इनके आशीर्वाद से ही हमारे सारे कार्य पूरे होते हैं। तो देखा कि 30,000 ग्रंथ जो है गुरु जी के द्वारा लिखे गए हैं, छंद
30,000 छंद जो है गुरु जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो 30,000 छंदों में मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ, योगेश द्विवेदी नाम है हमारा। और अगर 4 पन्ने लिख देता हूँ तो 5वें पन्ने में थकान महसूस होता है। लेकिन गुरु जी के हाथों में अभी मैंने देखा कि राम लिखा हुआ है, और इनकी जो लेखनी है वो ऐसी है कि ये ऊपर देखते रहते हैं और नीचे लिखते रहते हैं, और लिखने का कोई टाइमिंग नहीं है। यानी कि 300 पन्नों की इनकी किताबें हैं, मोटी मोटी। ये जरा इधर कैमरा दिखाइएगा, ये देखिए। और तमाम ग्रंथ, इतने मोटे मोटे ग्रंथों को जो है इन्होंने अपने हाथों से लिखा। 30,000 से अधिक छंद, रामायण और अनेक ग्रंथों के रचनाकार, रचयिता, साहित्यकार हमारे देश की एक सम्मानित हस्ती के दर्शन हम आप सबको कराना चाहते हैं। और अनेक प्रकार के पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए हैं, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद जी, विधायक जी, मीडिया के वरिष्ठ लोगों के द्वारा इन्हें कई सम्मान पत्र जो है प्राप्त हुए हैं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने जो है मीडिया परिवार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से योगी आदित्यनाथ, हमारे देश के यशस्वी संत शिरोमणि मुख्यमंत्री, और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से भी, अपने पत्रकार परिवार से भी एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे गुरु जी को जिस सम्मान के ये हकदार हैं, वैसे तो इनको हजारों सम्मान मिले हैं, लेकिन जिस सम्मान के ये हकदार हैं उनको दिया जाए। और जो है ये इनको बुला करके सम्मानित किया जाए। इसी बात के साथ आज देखो गुरु जी हमको आशीर्वाद रूप में कुछ देने के लिए जा रहे हैं, और बहुत ही हम खुशी महसूस कर रहे हैं। तो गुरु जी चरण वंदन करते हुए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नई खबर के साथ। हमारे चैनल के साथ बने रहिए।